धीरे भूप चले, और पर गई द्वार लखाइए, और 12 बरस मोई बीत गई, मैंने दुल्हन लख नहीं पाइए। चले और पर गई द्वार लखाइए, और 12 बरस मोई बीत गई, मैंने दुल्हन लख नहीं पाइए। अरे एक बिना को समय तो सोच रहे हैं महाराज उत्तान का, अरे एक बिना को समय तो मैंने सिर पे मोहर जमाया था, और शादी करके महलन में ठकुरानी को मैं लाया था। सोया जुदनाए सोयायो, मैंने दासी दई बनाइए, और 12 बरस मोई बीत गई, मैंने दुल्हन लख नहीं पाइए। ध्यान रखना श्रोता बंधु, जिस समय महाराज उत्तान का जंगल से लौट करके जिस समय चले हैं, आज बड़ी रानी सुनीति की याद आने लगी है। महाराज उत्तानपाद को विचार कर रहे हैं, मैंने बड़ी रानी को अपने नेत्रों से नहीं देखा है, 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया है। और धीरे धीरे जिस समय महाराज चले, अरे सोच समझ के राजा ने और हाथ घुमाई दो कोड़ा है, और कारावास की चौखट को राजा ने घुमाई दो घोड़ा है। सो दरवाजे पे पहुंच गए, भूपतिया बाज लगाइए, और 12 बरस मोई बीत गई, मैंने दुल्हन लख नहीं पाइए। अरे धीरे धीरे भूप चले, और पर गई द्वार लखाइए, और 12 बरस मोई बीत गई, मैंने दुल्हन लख नहीं पाइए। ध्यान रखना श्रोता बंधु, जिस समय महाराज उत्तानपाद धीमे धीमे बढ़ करके चले हैं, बड़ी रानी सुनीति के दरवाजे पर पहुंचे हैं। धीमे स्वर में आवाज देने लगे हैं, महाराज उत्तानपाद भद्रे, अगर जग रही हो तो मुझे 1 लोटा जल पिला दे। ध्यान रखना भक्तों, वो मैया नारद की बताई हुई बातों का पालन कर रही थी। ध्यान रखना श्रोता बंधु, जैसे ही अपने हृदय सम्राट की आवाज सुनी है, धीमे स्वर में महाराज आवाज देने लगे हैं, आरे मोई पानी प्याई दे
सब सूरती कुमिलानी। सब सूरती कुमिलानी और पीबे घूट मिलो नहीं पानी। अरे पीबे घूट मिलो नहीं पानी। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, जिस समय आवाज दी है महाराज उत्तानपाद में भद्रे, अगर जग रही हो, अगर मेरी आवाज को सुन रही हो, सुनीति मुझे एक लोटा जल पिला दे। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, आज वो मैया देव ऋषि नारद की बताई हुई बातों का पालन कर रही थी। अरे जगी रही है विष्णु की बाला, अरे जगी रही विष्णु की बाला, पलिका पे धरी भजन की माला। अरे बोली जन साजन की पहचानी, बोली जब साजन की पहचानी, उठ की चली बड़ी महारानी। आज विचार करने लगी है, वो देव ऋषि नारद की बताई हुई बातों का पालन कर रही थी। विचार किया है, क्या मालूम पड़ता है कि मेरे हृदय सम्राट मेरे पति महाराज दरवाजे पर खड़े हैं। आए नाई रानी ने देर करी है और तब घोड़ा की मांग पकड़ी है। अरे कुंडी खोल के बाहर आई, हरे साजन सूरती परी लखाई। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, आज वो मैया देव ऋषि नारद की बताई हुई बातों का पालन कर रही थी और जैसे ही जेल से के दरवाजे से बाहर निकल के आई है। ध्यान रखना श्रोता बंधु, अरे कुंडी खोल की बाहर आई और साजन सूरती परी लखाई। वेद व्यास ने कलम चलाई और जय गुरु पप्पू मोई बताई। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, जिस समय मैया बाहर निकल करके आई है, देखा है कि मेरे हृदय सम्राट सामने पर खड़े हैं। दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन किया है, आइए महाराज, और इतने समय से आप कहां आ रहे हैं? ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, उस समय कहा है आइए महाराज थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए और एक लोटा जल पी लीजिए। महाराज आप एक लोटा जल पीने के लिए आज आए हैं, मैंने तो एक लोटा जल तुम्हारे लिए बार बार बचा करके रखा था। आइए महाराज आप थोड़ी देर भवन में विश्राम कर लीजिए और ये भी चल करके देख लो कि तुम्हारी बड़ी रानी किस तरीका से निवास कर रही है। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, दोनों हाथ जोड़ करके वो सुनीति आज अपने हृदय सम्राट से बोली, हरे कर जोरे रे पिया रुको रजनी, कर जोरे रे पिया रुको रजनी, कर जोरे रे
अरे मेरी सौती मोई अधिक सताती, मेरी सौती मोई अधिक सताती, अरे बिना नमक या तो भिजवाती, अरे ताई खाई सब सुखो जिया, हाँ ताई खाई सब सुखो जिया, कर जोरी रे पिया रुको रजनी, सुनिए महाराज, मेरी शौक मुझे नाना प्रकार से दुख दे रही है। महाराज आप भवन में जाकर के ये भी देख लीजिए कि तुम्हारी रानी किस तरीका से समय को व्यतीत कर रही है। मेरे हृदय सम्राट, अरे ने कपिया भीतर धसी आइयो, आई जेल में मोई समझइयो, अरे नाई जेल में जुरे दिया, हाँ नाई जेल में जुरे दिया, कर जोड़ी रे पिया रुको रजनी, ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, आग्रह किया है जिस समय सुनीति ने, उस समय उत्तानपाद महाराज बार बार आग्रह करने के बाद जिस समय कारागृह भवन में प्रवेश किया है। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, 3 भाग जिस समय रजनी व्यतीत हुई है उस भवन में, और निकल के जिस समय महाराज उत्तानपाद चले हैं, इधर देखा है छोटी रानी सुरुचि ने, और उस समय अपनी दासी को बुलाया है, दासी को, और कहा है सुन, घोड़सार में से घोड़ा लेकर के आ, पता नहीं मेरे महाराज जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हैं तो कहीं किसी देव किसी महात्मा संत ने तो नहीं रोक लिए हैं। मैं इस वंश की छत्राणी हूं तो ये भ्रमण करके देखना चाहती हूं कि मेरे महाराज आखिर रुके हैं तो कहां। ध्यान रखना श्रोता बंधु, उस समय घोड़ा पर सवार होकर के और सुरुचि आगे के लिए चली है, और उधर से महाराज उत्तानपाद आ रहे थे धीमे 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 धीमे। जिस समय आमना सामना हुआ है, आवाज दी है कौन? धीमे सुर में आवाज दी है महाराज ने, आप कौन है? तब तक तो आमना सामना हो गया। महाराज आप इतने समय कहां से आ रहे हैं? उत्तानपाद ने जवाब दिया है, भद्रे इतने समय हम जंगल से आ रहे हैं और मैं भी पस्त हूं, मेरा घोड़ा भी पस्त है, आखिर तुम्हें मालूम नहीं है? सुरुचि ने जवाब दिया, सुनो महाराज अब हम बता रहे हैं आप कहां से आ रहे हैं। ध्यान रखना, अपने घोड़ा से नीचे उतर के खड़ी हुई है और उस समय अपने हृदय सम्राट महाराज उत्तानपाद के घोड़ा पर हाथ फेंक करके बताया और बोली, हरे त्यारे बोल सुनू में सैया, मेरो कांपे ये चकत सीना, रंगू बरसे गोया राम रंग बरसे गो।
आखिर आप कहां से आ रहे हो? बोली। अरे चौपती घोड़ा जी बनतिया तो बोली। अरे चौपती घोड़ा जी बनतिया तो रखी हो तो पीठ पसीना रंग पर से गोया रंग पर से गो आखिर अगर आपका ये घोड़ा जंगल से आ रहा होता तो महाराज तुम्हारे घोड़ा के शरीर पर पसीना होता। हरे प्यारे बोल सुनू में सैया मेरो कांपे यचत सीना रघु पर से गोया राम रघु पर से गो। हरे प्यारे बोल सुनू सैया मेरो कांपे यचत सीना रंग पर से गो राम रंग पर से गो। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, उस समय छोटी रानी सुरुचि ने कहा है, सुनिए महाराज, अगर ये आपका घोड़ा जंगल से आ रहा होता तो उसके शरीर पर पसीना होता। महाराज अब मैं बता रही हूं कि ये घोड़ा कहां से आ रहा है और आप भी कहां से आ रहे हो। अरे ताती पिया मोई ऐसी लगे के आज जेलती आए हो। अरे ताती पिया मोई ऐसी लगे के आज जेलती आए हो और सारी रात तुम्हें बीती। अरे सारी रात तुम्हें बीती आसोती भवनती आए हो। अरे सारी रात तुम्हें बीती पापा पिनी बिरमाए हो। सुनिए महाराज, मुझे लगता है कि आप जेल से आ रहे हो। महाराज जो तानपाद ने जवाब दिया है, भद्रे आखिर ये तुम क्या करी हो और हम जंगल से आ रहे हैं। सुरुचि बोली, जंगल से आ रहे हो, सुनो। अरे त्यारी बात तब ही मानू, प्यारी बात तब ही मानू, गंगा में भुजा उठाओगे और स्वाति भवन में नहीं गए तो किस्म बाप की खाओगे। सुनिए महाराज, मैं मान लूंगी कि आप गंगा जी की तरफ हाथ उठा करके और अपने पिता मनु महाराज की
कसम खा करके कहो आज तुम सौत के भवन से नहीं आए। ध्यान रखना लालू भैया, वैसे भी हमारे विद्वानों ने बताया है नारी के आगे अच्छे अच्छे सूरवीर भी झुक गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिख रहे हैं रामचरितमानस में, अरे कोप भवन सुनी कांपे राऊ। ध्यान रखना, जिस समय केकई कोप भवन में जाकर के जिस समय लेट गई थी और उस कोप भवन के लिए जिस समय महाराज दशरथ चले हैं, अरे कोप भवन सुनी कांपे राऊ, भय बस आगे परे न पाऊ। कोप भवन सुन कांपे राऊ और भय बस आगे परे न पाऊ। अरे सुरपति बसी बाहुबल जाके और रही सकल नरपति रुखता के। ध्यान रखना श्रोता बंधु, रही सकल नरपति रुखता के, सुरपति बसे देवराज इंद्र जिनके बाहुबल से इंद्रासन पर बैठा था। सुरपति बसे बाहुबल जाके रही सकल नरपति रुखता के, संसार के राजा महाराज दशरथ के अधीन थे और वो महाराज दशरथ एक नारी के सामने क्यों? अरे सोती अरे सलखी गए सुखाई और यह सब काम प्रताप बढ़ाई। जवाब दिया है महाराज, बिल्कुल तैयार हूं मानने के लिए, लेकिन आप अपने पिता मनु महाराज की कसम खा करके कहो, गंगा जी की तरफ हाथ करके कहो कि मैं आज जेल से नहीं आया, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार है। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, आज एक नारी के सामने महाराज जत्तानपाद बेबस हुए और बोले, अरे गंगा मऊ भुजाई उठाई और भूपनी की सब बाप की खाई। अरे भूपनी की सब बाप की खाई, 12 साल मैंने दही बिताई और नहीं देखी है विष्णु की जाई। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, उस समय गंगा जी की तरफ हाथ उठा करके महाराज उत्तानपाद ने जवाब दिया है, भद्रे मैंने अपनी बड़ी रानी को देखा भी तक नहीं है। उसी समय विश्वास हो गया, सुरची अपने हृदय सम्राट महाराज उत्तानपाद को लेकर के जिस समय भवन में आई है और उस समय विधि का विधान समय अपनी गति से चलता रहा। लालू भैया कर्म कौन सा हुआ है? हरे रानी आई गई महलानु में, जाने पलिका दो ना भाई रे।
अरे अपनो दुल्हा रानी ने पलिका पे लौलिटाई रे, और वेद व्यास की कलम चली धन सेवा करी बनाई रे। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, अरे तीन भाग चेल रहो को नारी गर्भ रही जाई रे, और एक भाग रजनी बीती बेउ नारी गर्भ रही जाई रे। अरे वेद व्यास की एक रात में रानी नु गर्भ बताई दे, और पप्पू गुरु हीरापुर बारे मोखू कथा सुनाई दे। अरे विधि को लिखो सोई बिरन भयो है, तो रानी नुकी गर्भ रहो है।